स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके ट्रिक विद देसी तरीका में। दोस्तों ये जो है ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा वीडियो है। पहली वीडियो हमने अपलोड कर दी है। दोस्तों अभी जो है बेसिक ही चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, और जिसमें दोस्तों बेसिक ही हम आपको बताएंगे। अगर दोस्तों आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं तो दोस्तों आपको आगे ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों ये पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। अगर आप पहली चीजों को नहीं पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में तो दोस्तों आपको आगे की चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में हर एक फॉर्मूला दूसरे से रिलेट करता है। तो इसीलिए हमें पहले जो बेसिक चीजें होती हैं दोस्तों उन्हें क्लियर करनी है। ठीक है दोस्तों, हमने आपको जो है एक टेबल बना के दिखाई थी, वो दोस्तों आ गई थी, होगी आपको समझ में अच्छी तरीके से। ये भी दोस्तों हमने बता दिया था आपको, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये थर्ड और ये फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है दोस्तों, इसमें जो होते हैं साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट सारे के सारे क्या होते हैं, प्लस के होते हैं। इसमें केवल दोस्तों दूसरा जो चतुर्थांश होता है इसमें तो जो होता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक का होता है। अगर 90 डिग्री से आगे चलेंगे यानी कि 90 प्लस हो जाएगा तो दोस्तों अगले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और अगर यानी कि पूरा का पूरा 180 तक का है ना, यहाँ तक का, तो दोस्तों ये वाला जो क्वाड्रेंट होएगा 90 प्लस होएगा तथा 180 माइनस थीटा होएगा। ठीक है, और ये वाला 180 प्लस होते ही अगले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और 270 तक का है यानी कि 270 से कम है यानी कि 270 माइनस। और इसमें दोस्तों टेन और कोट जो है प्लस के होते हैं, इसमें कोस और सेक प्लस के, बाकी सारे के सारे माइनस के होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो है 360 तक का होता है, यानी कि 360 से कम होता है, यानी कि 360 माइनस थीटा जो आएगा दोस्तों इसमें आएगा। और 270 प्लस होते ही दोस्तों अगले में चला जाएगा। दोस्तों इसकी यूज क्यों पड़ी, यानी कि जरूरत क्या पड़ी। जैसे दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ साइन 120 की वैल्यू बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो इनके यूज से ही हम इसको सोल्व करेंगे, है ना। देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। इसको आप दो फॉर्म में लिख सकते हो। हमने आपको बताया था कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमें इनके मान पता है साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट में। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको जो है 120 को दो फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट में आता है ये 120, यानी कि 90 प्लस है और 180 से कम है। तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि साइन 180 माइनस 60। दोस्तों आपने जो है सारणी को, जो हमने टेबल बताई थी, उसको याद कर लिया होगा, क्योंकि अगर आपने उसको याद नहीं किया है तो दोस्तों ये समझना बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें तीन चीजें ध्यान रखनी होती है हमें। पहली चीज ये वाली, ये यहां पर क्या है, और इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। दो तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों इसको हम। ये तो इसको लिख दे भाई 180 में से घटा के, यानी कि 60 घटा दे, या फिर 90 प्लस करके लिख दे, यानी कि दो क्वाड्रेंट बन गए है ना। लेकिन आते हैं इसी में ही सेकंड क्वाड्रेंट में। तो दोस्तों इसमें हमें केवल तीन चीजों पे फोकस करना है, जिससे हमारा क्वेश्चन इजीली क्या होगा, राइट होगा। यानी कि जो ये वाली चीज है, सबसे पहली चीज, अगर आपको यहाँ पर 90 दिखाई दे, अगर 90 दिखाई दे या फिर दिखाई दे आपको 270, तो दोस्तों आप आंख बंद करके क्या करेंगे, साइन को तो कर देंगे आप, किसमें चेंज, साइन को कर दीजिएगा कोस में चेंज, सेक को करना है कोसेक में चेंज, और टेन को करना है कोट में चेंज। ये तीन चीजें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, यानी कि आंख बंद करके जब भी आपको 90 या फिर 270 दिखाई दे, ठीक है दोस्तों, तो साइन को जो है कोस में चेंज करना है, सेक को कोसेक में और टेन को कोट में। अब यहाँ पे 180 है तो क्या ये चेंज होगा साइन, ये साइन क्या चेंज होगा, नहीं होगा। यानी कि साइन
60, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के। ठीक है, अब दोस्तों इस वाले में क्या आता है, इसमें 90 है, तो ये दोस्तों चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और किस में चेंज होगा, साइन का जो है कोस में चेंज हो जाएगा, यानी कि कोस 30। अब दोस्तों आती है बारी इसकी साइन लगाने की। अब साइन कैसे लगेंगे, अब साइन दोस्तों इस हिसाब से लगेंगे। अब हमें चेक करना है ये जो साइन है, इस साइन को देखना है, ये इसको नहीं देखना कोस को, कभी आप कोस को देखने लग जाओ और इस वाले साइन को, ये वाला देखना है, ये वाला। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस 30, ये अगला क्वाड्रेंट हो गया, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। तो दोस्तों उसमें देखिएगा साइन और कोसेक क्या है, प्लस के हैं, बाकी सब माइनस के। तो दोस्तों ये क्या है, साइन प्लस का है ना दूसरे क्वाड्रेंट में, तो दोस्तों तो कैसा चिन्ह आएगा, प्लस का आएगा, यानी कि प्लस तो लगाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों इसमें देखिएगा, इसमें साइन क्या आएंगे हमारे, साइन 180 माइनस थीटा, यानी कि साइन थीटा होगा। और साइन की वैल्यू दूसरे क्वाड्रेंट में कैसी है, पॉजिटिव है, नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब दोस्तों अगर आपने टेबल याद की हुई होगी तो कोस 30 की वैल्यू क्या आती है, कोस 30 की वैल्यू वही आती है जो साइन 60 की होती है, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। आपको बताया था दोस्तों हमने, अगर आपने याद किया हो, मेथड कोई सा भी यूज कर लीजिएगा दोस्तों, आंसर सेम ही आएगा। ये देखिएगा, इसको अभी थोड़ी सी देर के लिए मिटा देते हैं। यानी कि साइन में 0 की वैल्यू 0 थी, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो एक को याद कर लीजिए, बाकी सारे के सारे याद हो जाएंगे। यानी कि साइन कोस 30 की वैल्यू कितनी है, इसका दोस्तों उल्टा हो जाएगा, जो साइन 60 की वैल्यू होगी इसको यहां रखते चले जाइएगा, यानी कि 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है दोस्तों, तो साइन कोस 30 की वैल्यू क्या आई, √3/2 आ गई नहीं, और साइन 60 की वैल्यू वो भी दोस्तों √3/2 है। तो दोस्तों सबसे पहले यही सीखना है हमें, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं ये दोस्तों। अगर आपने 9th 10th में पढ़ी होगी तो बड़ा ही इजी होगा, और अगर अब भी आपके समझ नहीं आएगी तो दोस्तों फिर आपको कोई नहीं समझा पाएगा। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं दोस्तों। ये जो है 3 बेसिक क्वांटिटी होती है, आइडेंटिटी, इन तीनों के ऊपर ही दोस्तों पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है बेस होती है। यही जो है घूम फिर के आते रहते हैं। और जो साइन थीटा होता है वो होता है 1/cos थीटा के इक्वल, यानी कि साइन किसके उल्टा होता है, कोसेक थीटा के, और कोस किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का, यानी कि 1/sec थीटा। अगर दोस्तों सेक थीटा की बात करेंगे तो सेक थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, 1/cos थीटा के, और tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, यानी कि tan का उल्टा होता है cot थीटा, और cot का यदि उल्टा करेंगे तो tan हो जाएगा, यानी कि cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है दोस्तों, ये चीजें समझ में आ गई होगी। चलो एक दो एग्जांपल और लेते हैं इसके। मान लीजिए कि cos 450 की वैल्यू देखते हैं, cos 450 की वैल्यू। अब इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं आप, 360 प्लस करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो इसको लिखेंगे दोस्तों cos 360 तक की वैल्यू होती है ना, क्योंकि जो ये होता है पूरा का पूरा, ये 4 क्वाड्रेंट हो गए, और पूरा का पूरा जो होता है 1 रोटेशन पूरा हो जाता है, यहां से लेकर लगाकर यहां तक का 360 का एक रोटेशन कंप्लीट होता है। और 360 के बाद जब घूम फिर के जाता है तो दोस्तों अगले क्वाड्रेंट में ही पहुंच जाते हैं। तो इसको 450 को क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस 90 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब दोस्तों देखिएगा, हमने आपको बताया था कि यहाँ पे देखना है आपको,
अगर 90 आए या फिर 270 आए तो दोस्तों आंख बंद करके साइन को कोस में चेंज कर दीजिए, सेक को कोसेक में और टेन को कोट में। तो दोस्तों कोस है यहाँ 360 है, क्या 90 और 270 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। तो दोस्तों इसको चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे, डायरेक्ट कोस 90 लिख दीजिएगा, कोस 90। और दोस्तों अब बारी आती है कि चिन्ह किसका लगाए, यानी कि साइन किसका लगाए। तो दोस्तों 360 प्लस 90, 360 तक का तो दोस्तों यहाँ पर घूम के आता है और अगले में हो जाएगा पहले क्वाड्रेंट में। तो दोस्तों पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कोस 90। और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन जीरो की वैल्यू होती है, यानी कि 0 आंसर। चलिए दोस्तों एक दो और देखते हैं। अब बारी आती है tan 330 की, tan 330। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, tan 330 को 360 माइनस कर लीजिएगा या फिर 270 प्लस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों tan 330 को लिख सकते हैं हम 360 माइनस 30। 360 आ रहा है, इसको एक और लिख लीजिएगा, tan 270 कितना हो जाएगा, 270 प्लस 60। कोई से मेथड लगा लीजिएगा दोस्तों, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। अब यहाँ पे 270 आ गया, हमने क्या बताया था आपको, 270 या 90 आए तो आंख बंद करके क्या कर देंगे आप, साइन को कोस में चेंज करना है, सेक को कोसेक में और टेन को कोट में। दोस्तों एक बात बता दूं आपको, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों मैथ की, तो दोस्तों खाली देखना नहीं है, कॉपी और पेंसिल लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि अब तक आप देखते ही आ रहे हैं। देखने से दोस्तों कुछ नहीं होगा, मैथ तभी आएगा आप पे जब आप निकालेंगे दोस्तों अपने हाथों से, तभी दोस्तों आप क्या होगा, मैथ में अच्छा रिजल्ट लाएंगे। 270 यानी कि चेंज हो जाएगा, 90 और 270 आएगा तो tan कहीं में चेंज हो जाएगा, कोट में चेंज हो जाएगा, यानी कि कोट 60। ठीक है दोस्तों। अब हमें लगाना है पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा ये कोट। तो दोस्तों 270 प्लस थीटा है, 270 प्लस थीटा यानी कि इस फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने पर क्या होता है, कोस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के। तो ये कैसा होगा, tan प्लस का होगा कि माइनस का, दोस्तों माइनस का होगा, कोट 60। और कोट 60 की वैल्यू क्या होती है, कोट 60 की वैल्यू वही होती है जो tan 30 की वैल्यू होती है, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यानी कि माइनस के 1/√3। ठीक है दोस्तों। अब इसको इससे देखते हैं, tan 30 आ जाएगा, यानी कि tan 360 माइनस थीटा, यानी कि tan थीटा। दोस्तों थीटा ये जो है एंगल होता है, यानी कि 30 डिग्री एंगल। अब दोस्तों पॉजिटिव लगाएंगे इसको या निगेटिव लगाएंगे, अब बारी आती है। अब 360 है दोस्तों, चेंज तो होगा नहीं है, डायरेक्ट इसलिए tan कर दिया हमने। अब tan जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस का है या माइनस का है, जी दोस्तों माइनस का है tan। केवल कोस और सेक क्या है, प्लस के हैं, बाकी सब माइनस के। तो दोस्तों tan 30 की वैल्यू क्या होती है, माइनस के 1/√3। आ गया ना दोस्तों एक ही। तो दोस्तों थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पर काम कीजिएगा, ट्रिक बताएंगे दोस्तों, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल बेसिक नहीं आता होगा, केवल ट्रिक के भरोसे ही नहीं रहेंगे। पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे अच्छे से, उसके बाद सेकंडों में क्वेश्चन कर देंगे दोस्तों, बाद में सीजीएल लेवल की करवाएंगे, सीपीओ लेवल की भी। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको। और दोस्तों एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मान लीजिएगा जैसे ये लिखा हुआ है सेक माइनस थीटा, तो दोस्तों ये हो जाएगा प्लस का सेक थीटा, ठीक है। और कोस में भी क्या होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, और सेक का उल्टा कोस। दोस्तों इनमें ही क्या होगा, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी अगर आ जाएगा मान लीजिए tan माइनस 30 लिखा हुआ है, तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का tan 30, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां लिखा हुआ होता कोस माइनस का 30, तो दोस्तों हम क्या कर देते, उसको पॉजिटिव कर देते, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि कोस 30।
ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए यहाँ साइन होता, साइन -30 होता, तो उसको भी क्या लिख देते, माइनस का साइन 30। ठीक है, यानी कि केवल कोस और सेक वाले प्लस के होंगे, बाकी कोई सा भी आ जाए उसको क्या होगा, माइनस का लिख लेंगे। और दोस्तों ये बेसिक आइडेंटिटी याद कर लीजिएगा। अगर मान लीजिएगा कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ जाए तो उसको लिख सकते हैं 1। और अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है कहीं पर कोस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है इक्वेशन में, तो दोस्तों उसको आप जो है कोस स्क्वायर थीटा को अगर साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम इधर पहुंचा देंगे तो दोस्तों ये कैसा हो जाएगा, मान लीजिए ये यहाँ पे प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। यानी कि अब हमारा क्या हो गया, अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली हमने यहाँ से तो उसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों इनमें भी अप्लाई होता है ये चीज, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी कि अगर कहीं आपको ये चीज दिखाई देती है तो उसकी जगह आप 1 रख सकते हो। और अगर मान लीजिए ये वाला जो कोट स्क्वायर थीटा है उसको, ये अभी माइनस का है और अगर इसको इक्वल के दूसरी साइड लेके जाऊंगा दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, 1 तो यहाँ पे है ही है और कोट माइनस का था तो इधर आके क्या हो जाएगा, कोट प्लस का हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। और अगर कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं मैं तो ये जो 1 होगा दोस्तों उधर चले जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1। यानी कि किसी एक की भी वैल्यू पता चल जाए दूसरे की हम इजीली निकाल लेंगे अपने आप। ऐसे ही दोस्तों इसमें है, अगर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है इक्वेशन में तो दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा को उस साइड लेके जाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा इधर जाके क्या हो जाएगा और 1 को इधर लेके आएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। दोस्तों आई होप कि ये सारी की सारी चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों पढ़ा होगा आपने, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल या फिर समकोण त्रिभुज। इसका जो ये वाला एंगल होता है यानी कि जो ये कोण होता है ये 90 डिग्री होता है और इसमें जो बड़ी भुजा होती है उसको बोलते हैं दोस्तों कर्ण या फिर इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है दोस्तों, और मान लीजिए अगर ये एंगल थीटा है तो दोस्तों थीटा के सामने वाली भुजा यानी कि जो साइड होती है उसको बोलते हैं लंब यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, लंब यानी कि एकदम खड़ा हुआ, जैसे ये हाथ है और दोस्तों ये एकदम सीधा का सीधा खड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं लंब। और जो दूसरी भुजा होगी वो होगी दोस्तों आधार यानी कि बेस, यानी कि जिसको नींव बोला जाता है, आधार, मूलाधार। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं बेस। और दोस्तों पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपने पहले भी सुना हो कि इनका फार्मूला होता है लाल बट्टे कक्का। अगर इंग्लिश की बात करें तो पाकिस्तान भूखा प्यासा या फिर हिंदुस्तान हरा भरा या फिर पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है दोस्तों, कैसे भी याद कर लीजिएगा, याद होना चाहिए बस। ये बहुत पुरानी ट्रिक है दोस्तों, अगर आपने एक मूवी देखी हो दोस्तों उसमें भी बताई जाती है ये ट्रिक। ठीक है, ये ट्रिक कैसे यूज होती है आप देखते हैं दोस्तों। ये जो होता है लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, ये होता है दोस्तों साइन थीटा।
यानी कि लंब बटे कर्ण। कर्ण वो होता है दोस्तों, महाभारत में जो सबसे बड़ा कुंती पुत्र था उसको कर्ण बोलते थे, और यहाँ पर जो कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा है। कोस थीटा होता है दोस्तों ये अगले वाला, यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। अगला आता है दोस्तों tan थीटा। ये होता है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और दोस्तों अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, हमें पता है tan का उल्टा होता है कोट, तो इसका उल्टा हो जाएगा आधार अपॉन लंब, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोस का उल्टा होता है सेक। इसको दोस्तों उल्टा कर दीजिए, या फिर यहां से डायरेक्ट उल्टा कर दीजिएगा आप, कर्ण अपॉन आधार। और साइन का उल्टा होता है कोसेक। इसको बोलते हैं कर्ण बटे लंब। दोस्तों बिल्कुल बेसिक चल रहा है, एकदम धीरे धीरे से लेके चलेंगे, कोई जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। पूरा लॉकडाउन का टाइम है अपने पास में, खत्म कर देंगे इसको एकदम अच्छे लेवल पे ले जाके। और एक दो दिन में परसेंटेज की भी दोस्तों वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। इसमें दोस्तों अगर आपको कहीं पे ये दिख जाए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे दोस्तों। इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये देखिए लंब, यानी कि ये होता है कर्ण। के बोल ले इसको, या फिर एच बोल ले, लंब बोल ले, या फिर पी बोल ले परपेंडिकुलर, बेस बोल ले, या फिर ए बोल ले यानी कि आधार। तो जो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है वो, यानी कि इस वाली भुजा का जो होल स्क्वायर इक्वल होता है इन दोनों की भुजा के होल स्क्वायर के, यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार के और लंब के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई भुजा दे दिया आपको, जैसे आधार दे दिया आपको 3 और लंब दे दिया 4, और दोस्तों आपसे पूछ ले जाए कि कर्ण बताइएगा कितनी हो गई। कर्ण यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा है, यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो दोस्तों कैसे निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख देंगे, यानी कि लंब की वैल्यू क्या है 3 का होल स्क्वायर, आधार की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4 का होल स्क्वायर, और के की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 4 का होल स्क्वायर होता है दोस्तों 16, और 3 का होल स्क्वायर होता है 9। तो के स्क्वायर कितना आ जाएगा कर्ण, ये आ जाएगा 25। और दोस्तों अगर ये स्क्वायर है इधर, अगर दूसरी साइड में इसको लेके जाऊं दोस्तों तो इसको बोलते हैं अंडर रूट, यानी कि वर्गमूल। यानी कि स्क्वायर जो है वर्गमूल में चेंज हो जाएगा, पता ही होगा आपको। इसको दोस्तों 25 गुणा 25 लिख सकते, 5 गुणा 5 लिख सकते हैं 25 को। और दोस्तों जो इनका जोड़ा बन जाता है उसको बाहर लिख देते हैं, यानी कि के। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो 5 का होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है 25। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए ये दोस्तों इनको जो है ट्रिपलेट भी बोला जाता है। अब ट्रिपलेट क्या होते हैं दोस्तों, अब मान लीजिए कि आपको 3, क्योंकि ये जो क्या होता है ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं 3, 4 और 5, ये दोस्तों फिक्स होती है। अगर मान लीजिए कहीं आपको 5 भुजा दे रखी है, यानी कि साइड दे रखी है 5, यानी कि कर्ण दे दिया आपको और आधार दे दिया 3, तो दोस्तों लंब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। दोस्तों ये क्या होती है समकोण त्रिभुज की खासियत होती है। ठीक है, और इनको दोस्तों ट्रिपलेट भी बोला जाता है। और एक चीज और होती है, इनसे ही दोस्तों ये भी बनते हैं, जैसे देख लीजिएगा अगर 3, 4, 5 है
अगर इसमें क्या कर दूं मैं, 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अगर किसी की मल्टीप्लाई कर दी जाए इसमें तो दोस्तों वो एक नया ट्रिपलेट बन जाता है। दोस्तों ये ट्रिपलेट भी बहुत सारे होते हैं, आपको एक लिस्ट दे दूंगा मैं, ठीक है। ये तो पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा, आप उनको जो है रट लीजिएगा ताकि आपको बार बार ये निकालने की जरूरत ना पड़े, और एग्जाम में जब कुछ भी आए तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, आंसर को क्लिक कर दीजिएगा, है ना। मान लीजिए अगर 3 की गुणा कर दी जाए इसमें, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, तो दोस्तों ये एक नया ट्रिपलेट हो जाएगा, है ना। और एक सुना होगा आपने 5, 12 और 13 वाला भी सुना होगा। 5, 12, अगर मान लीजिए कोई भुजा दे रखी है आपको, लंब दे रखा है 5 और आधार दे रखा है 12, तो दोस्तों कर्ण हो जाएगा ऑटोमेटिकली 13, ठीक है। अब दोस्तों कुछ अच्छी खासी चीजें आप सीख गए हैं, अब थोड़े से क्वेश्चन लगा लेते हैं। एक दो क्वेश्चन दोस्तों आपको जो है स्क्रीन पर दिखाई देते रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, यदि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2, पाई बोलते हैं दोस्तों 180 डिग्री को, ठीक है। तो इसने कहा है तो तथा साइन अल्फा कितना दिया है इसने, साइन अल्फा दिया है 1/3, साइन अल्फा की वैल्यू दी है इसने 1/3। तो इसने पूछा है तो साइन बीटा की वैल्यू बताइएगा, साइन बीटा की वैल्यू बताइएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको पता होगा लाल बटे कक्का से, LAL लाल बटे कक्का, यानी कि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, और लंब कितना दिया है इसने, लंब दिया है इसने 1, और दोस्तों कर्ण कितना दिया है 3, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए ये एंगल है अल्फा, अब थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, आपको पता है, और दूसरी भुजा क्या होगी, आधार होगी, और ये क्या हो जाएगी अपने आप कर्ण। अगर दोस्तों ये वाली भुजा निकालूं मैं, यानी कि हमें पता है जो के स्क्वायर होता है वो होता है एल स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, यानी कि कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू पता है हमको 3 स्क्वायर कर देंगे, लंब का पता है हमें 1 का होल स्क्वायर, आधार का हमें पता नहीं है, निकालना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये बेसिक है, इस वजह से थोड़ा सा करके बता रहा हूँ, लेकिन इसको जो है एक लाइन में डायरेक्ट सोल्व भी हो जाता है ये, ठीक है। आप में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिसको दोस्तों बिल्कुल नहीं आता होगा ये चीजें भी, तो मैं दोस्तों बिल्कुल यही मान के चलूंगा कि आप एकदम 0 लेवल के हैं। और दोस्तों ये ए 3 किया 9 हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस का ए स्क्वायर, तो 1 इधर आएगा तो दोस्तों माइनस का हो जाएगा, यानी कि 9 माइनस का 1 ए स्क्वायर, और इसको बोलते हैं 8, यानी कि जो ए स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 के, और ये इधर आगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा, यानी ए अंडर रूट 8, और 8 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 गुणा 2 गुणा 2, और जिसका जोड़ा बन जाता है उसको ले जाते हैं बाहर, यानी कि 2 अंडर क्या बचा, √2। तो दोस्तों हमारी इसकी वैल्यू आ गई नहीं, 2 अंडर रूट 2, आधार की वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट 2। अब दोस्तों यहां पर है अल्फा और यहां पर है बीटा की वैल्यू पूछी है, तो दोस्तों ये तो जो है 90 डिग्री का एंगल है, और आपको पता है त्रिभुज के जो तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है दोस्तों।
तो मान लीजिए ये एंगल तो अल्फा है और इन दोनों एंगल का जो क्या होगा 90 डिग्री होगा। नहीं, मान लीजिए कि ये एंगल क्या है बीटा है, तो इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, यानी कि इन दोनों एंगल का योग 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 तो ये हो ही गया। तो दोस्तों ये अगर एंगल बीटा है तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी कि नहीं। जब हमने एंगल ले रखा था ये वाला तो इसके सामने की भुजा लंब थी, लेकिन अब हमने इसने पूछा है क्वेश्चन में बीटा एंगल, तो दोस्तों इसके सामने की भुजा ये वाली लंब होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी भाई। ठीक है, और साइन थीटा आपको पता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि 2√2/3। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक सा है, एकदम सिंपल सा, कोई इसमें लंबी खड़ी गुणा नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो 5 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस का 2 cos थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों। आपको दे रखा है 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो दोस्तों इसकी वैल्यू पूछ रखी है इसने। तो दोस्तों इसको देखिए, ये इसके साथ इसमें मल्टीप्लाई में है, और दोस्तों अगर इसको इक्वल से इधर लेके जाएंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं दोस्तों, कोई टीचर तो बताएगा नहीं आपको, लेकिन फिर भी मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आप एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मेरा उद्देश्य दोस्तों यही है कि हर किसी को जो है मैथ आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हो सके तो दोस्तों अगर आपके आसपास में भी कोई स्टूडेंट आपको लगता है कि कमजोर है, तो दोस्तों उसके पास जो है इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक बार बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं आपको, इतना डीप कोई नहीं बताएगा आपको। तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार, यानी कि इसकी वैल्यू होगी लंब और इसकी वैल्यू होगी आधार। लंब है कितना 4 और आधार हो गया 5। दोस्तों अभी अभी हमने बताया था आपको कि 888 होते हैं जहां कहीं आपको 4 दिख जाए 5 दिख जाए। ये दोस्तों इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है क्वेश्चन में, नहीं तो अगर मान लीजिए ये भुजा होती 5 तो इसको डायरेक्ट कर देते 3 है ना, लेकिन इसमें वो वाली चीज नहीं लगेगी, 888 वाला काम नहीं होगा। लंब बटे आधार यानी कि 4/5। ठीक है दोस्तों, अब ये कर्ण निकालना है हमें, तो कर्ण का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, लंब के होल स्क्वायर के प्लस आधार के होल स्क्वायर के। तो लंब की वैल्यू आपको पता है कितनी है 4, 4 चौक 4 का होल स्क्वायर यानी कि 4 चौक 16, और आधार का हो गया 5 का होल स्क्वायर यानी कि 25। 16 प्लस 25 कितने होंगे 41, 6 और 5 11 का 1 का हासिल लगा 41 हो जाएगा कि नहीं। और ये हो जाएगा √41, क्योंकि स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई दोस्तों √41। अब दोस्तों हमें 5 sin थीटा यानी कि sin थीटा की वैल्यू क्या होती है लंब बटे कर्ण, इसकी वैल्यू आई हमारी √41 यानी कि 41। sin थीटा जो होता है लंब बटे कर्ण यानी कि 4/√41 माइनस का 3 cos थीटा यानी कि आधार बटे कर्ण 5/√41 अपॉन 5 sin थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण यानी कि 4/√41 प्लस का 2 cos थीटा यानी कि आधार बटे
कर्ण, आधार है 5/√41। अब दोस्तों एलसीएम लेना तो आता ही होगा आपसे, लेकिन हम दोस्तों फिर भी आपको बता देंगे एलसीएम कैसे लिया जाता है। जैसे मान लीजिएगा 1/3 है ये, और ये है 4/5, तो एलसीएम इनका क्या आ जाएगा, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना 15। 3 से जो है इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 पंजे 15, कितना आया 5, और जो 5 आया उसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 किया 15, यानी कि 5 से इसको क्या किया, डिवाइड किया 3, और फिर 4 में मल्टीप्लाई कर दी, 3 चौक 12, और 12 5 17/15। तो दोस्तों इसी तरीके से होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो है एलसीएम क्या आ जाएगा, √41 आ जाएगा। √41 से दोस्तों √41 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 1, और 1 की 5 चौक 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20, प्लस नहीं दोस्तों माइनस है यहाँ पर। √41 से √41 को डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा, और ये 1 की ऊपर वाले में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि 5 दिया 15। अब दोस्तों ऐसे ही इसको करेंगे, एलसीएम लेंगे √41 से डिवाइड करेंगे √41 को 1, और 1 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 × 4 में, यानी कि 20 आ जाएगा, प्लस एक एक चीज दोस्तों क्लियर करते चलिएगा। अगर दोस्तों ये चीज आपने समझ लिया है तो दोस्तों ट्रिक बनाने में कुछ इतना बड़ा लफड़ा नहीं होता है, एकदम बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगी ट्रिक भी। लेकिन पहले दोस्तों बेसिक क्लियर कीजिएगा आप अपना। √41 से √41 को डिवाइड करेंगे, बचेगा 1, और 1 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10। आगे देखिएगा दोस्तों, 20 में से 15 गए, ये तो पता ही होगा, 5/√41, या तो दोस्तों इसको डायरेक्ट √41 से √41 काट लीजिएगा, 20 और 10 30/√41, या फिर इसको तो ऐसे लिख दीजिएगा 5/√41, और इसको कर दीजिएगा उल्टा एकदम √41/30। मर्जी आपकी, कैसे ही कर लीजिएगा, और 5 से इसको काट दीजिएगा, 5 × 30, यानी कि 1/6। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे दोस्तों सीजीएल, सीपीओ और एलडीसी लेवल के भी सवाल करवाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले है कि आपका जो है बेसिक क्लियर हो अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, यदि sec थीटा माइनस का tan थीटा इज इक्वल टू k हो, तो sec थीटा प्लस tan थीटा क्या होगा, tan थीटा, इसकी वैल्यू पूछिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपने अगर एक फॉर्मूला पढ़ा हो a² - b² का, उसको क्या बोलते हैं, ये होता है a - b और a प्लस का b। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, यही चीज तो है दोस्तों, इसको खोल के लिख दिया है। अब ये इस तरीके का ही नहीं दिख रहा आपको, जैसे ये लिख रखा हो इसने, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है हमने आज 3 आइडेंटिटी बताई थी आपको, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1 बताई थी नहीं, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों ये सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी थी हमारी, और ये मान लीजिए ये है a लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है b, तो a² माइनस b² यानी कि sec थीटा माइनस का tan थीटा
लिख सकते हैं इसको, नहीं लिख सकते? और sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों इसकी वैल्यू तो आपको क्या दे रखी है, k दे रखी है। और इस दोस्तों राइटिंग पे न जाइएगा बिल्कुल भी, राइटिंग ऐसी है बस, ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखी है k इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों k मल्टीप्लाई में है, इधर पहुंच जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा कि नहीं, और इसकी वैल्यू ही तो पूछी है इसने। आई होप कि दोस्तों अच्छे से समझ आ रहा होगा एकदम। छोटे छोटे सवाल हैं दोस्तों, बड़े बड़े भी आएंगे, सब्र रखिएगा। रोने लगोगे, ऐसे ऐसे लेवल के सवाल करवाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट आता है यदि x tan 45 x tan 45 इंटू cos 60 इज इक्वल टू sin 60 इंटू कोट। दोस्तों इस पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई, इसको इंटू भी बोलते हैं बिंदी को, ठीक है दोस्तों, इंटू कोट 60। तो दोस्तों इसने पूछा है कि x का मान बताइए, x का मान पूछा है दोस्तों। tan 45 की वैल्यू दोस्तों हमने आपको टेबल बताई थी, टेबल याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बिना टेबल के ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं है, बेस है वो उसका। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, और cos 60 की वैल्यू वही होती है जो sin 30 की वैल्यू होती है, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। केवल sin वाले को याद कर लीजिए दोस्तों, और सारे तो बिल्कुल हो जाएंगे। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। cos 60 की वैल्यू वो होती है जो tan 30 की वैल्यू होती है, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। √3 से √3 कट गया, x इंटू 1/2 बचा। दोस्तों ये तो इसको डायरेक्ट काट दीजिएगा 1/2 से। अगर डायरेक्ट नहीं काटना होता है तो दोस्तों ये 2 मल्टीप्लाई में है इसके साथ में, उधर जाके दोस्तों कहीं में चला जाएगा, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1, उधर अगर लेके जाएंगे इसको, और 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों sec थीटा इज इक्वल टू। दोस्तों सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, एयरफोर्स में आ रखे हैं सारे के सारे क्वेश्चन। sec थीटा इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन 2√mn। तो sin थीटा की वैल्यू पूछी है इसने, इसकी वैल्यू पूछी है दोस्तों, कैसे करोगे दोस्तों? पेन साथ में रखिएगा और कॉपी पे निकाल निकाल के देख के जाइएगा, आप भी बहुत हेल्प मिलेगी आपको। sec थीटा जो होता है दिया है इसमें m प्लस, और sec थीटा दोस्तों आपको पता होगा sec थीटा होता है कर्ण बटे आधार, और कर्ण कितना है ये, और आधार ये। दोस्तों जब हम इसमें अच्छी खासे कर लेंगे तो दोस्तों डायरेक्ट हम यहीं पर लंब की वैल्यू निकाल देंगे m माइनस n, ठीक है। तो दोस्तों अभी आपको समझ नहीं आएगा कि ये कैसे आ गया, तो दोस्तों वही तो बात है, अभी जल्दी जल्दी करवा दूंगा लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा उससे आपका। देखते हैं, कर्ण की वैल्यू दी है इसने m प्लस n, ये दोस्तों ट्रिपलेट है, ये भी एक कर्ण बटे आधार, आधार है दोस्तों ये, यानी कि बेस। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, और हमें पता है k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यानी कि कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसकी वैल्यू दे रखी है इसने m प्लस n का होल स्क्वायर।
आधार की वैल्यू दी है इसने 2√ml प्लस L²। इसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको उठा के इधर लाना पड़ेगा, और ये इस साइड है प्लस का, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। m प्लस n का होल स्क्वायर खोल दीजिए दोस्तों, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी कि m होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस का 2mn। दोस्तों अर्थमेटिक तो सभी निकालते हैं, लेकिन एडवांस मैथ किसी किसी को ही आता है। अगर किसी ने 9th 10th में अच्छा खासा पढ़ा हो तो इसका होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों, इसका पूरे का होल स्क्वायर है, यानी कि 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 4। और दोस्तों जब देख लीजिएगा, मान लीजिए √3 है और √3 है, इसको √3 का होल स्क्वायर लिख देंगे नहीं। और दोस्तों जो इसको बोलते हैं अंडर रूट, और जब अंडर रूट की दो अंडर रूट की आपस में मल्टीप्लाई होती है, जैसे मान लीजिए एक सेब ये है, एक सेब ये है, जब दो सेब आपस में टकराते हैं तो सेब और सेब चूर चूर हो जाते हैं उनका, यानी कि आपस का, और वो खाली एक सेब बचेगा, यानी कि खाली 3, यानी कि अंडर रूट हट जाएगा उसका। ठीक है, तो दोस्तों जब √mn का होल स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों क्या बचेगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा और खाली mn आएगा। ठीक है दोस्तों, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस का 4mn इज इक्वल टू, इसको l स्क्वायर को इधर लिख लीजिएगा। ये है दोस्तों माइनस के 4mn और ये है प्लस के 2। अगर दोस्तों आपको प्लस माइनस नहीं आता है तो उसके लिए देख लीजिएगा, जो माइनस और माइनस होते हैं वे दोस्तों क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाएगा। अगर प्लस और प्लस होंगे तो दोस्तों वो प्लस हो जाएगा। अगर माइनस है एक प्लस है तो दोस्तों माइनस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। ठीक है, और जो माइनस माइनस होता है दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और प्लस 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 हो जाएगा, यानी कि ये है प्लस का 2 और ये है प्लस माइनस का 4। यानी कि अभी बताया प्लस और माइनस क्या होते हैं, प्लस और माइनस माइनस होते हैं, यानी कि घटा दीजिएगा। 4 में से 2 गए 2, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, यानी कि जो ये वाली संख्या, यानी कि माइनस का चिन्ह, यानी कि माइनस का 2mn, m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर। और ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी कि m माइनस का n का होल स्क्वायर। और इसका जब होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों, जैसे x स्क्वायर इक्वल टू लिखा हुआ है 3 का होल स्क्वायर, तो दोस्तों इससे ये जब अंडर रूट में आ जाएगा तो कट जाएगा, तो बिल्कुल ऐसे ये हट जाएगा इसका, तो यहाँ बच जाएगा l की वैल्यू आ जाएगी खाली m माइनस n। यही तो लिखा था दोस्तों स्टार्टिंग में m माइनस n, यहाँ पे आपको पता ही नहीं चला था कैसे आया, है ना। तो दोस्तों एक लाइन में भी हो जाएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, लेकिन पहले हम जो है अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे हर एक चीज को। ये क्वेश्चन दूसरा रहेगा, इसमें वैल्यू क्या पूछी थी, इसमें वैल्यू पूछी थी इसने साइन थीटा की। जो साइन थीटा होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि m माइनस का n अपॉन m प्लस n। सारा खेल दोस्तों इस चीज का है निकालने का। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है किस पर बेस है, एक राइट एंगल ट्राइंगल पर, यानी कि समकोण त्रिभुज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 1 प्लस कोट ए माइनस का कोसेक ए।
1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए। इसकी वैल्यू पूछिए दोस्तों डायरेक्टली, कैसे होगा। अब दोस्तों अगर आपको कहीं साइन और कोस दिखाई दे तो उनको बिल्कुल चेंज ना कीजिएगा। अगर कोई और वैल्यू दी जाए सेक टेन कोट कोसेक तो उनको चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। 1 कोट थीटा क्या होता है, कोट जो है टेन का उल्टा होता है और टेन होता है लंब बटे आधा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा आधार अपॉन कर्व, या फिर इसको बोल सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो कोस थीटा हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा। दोस्तों थीटा और ए लिख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है। एलसीएम ले लीजिएगा, वही सिंपल तरीका। ये यहाँ पे एक मान लीजिएगा, एक से जब इसको डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा, और साइन थीटा की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा ही आ जाएगा। साइन थीटा से इसको डिवाइड करेंगे, जैसे मान लीजिए ये 3 है और यहाँ पर भी 3, जब 3 से 3 को डिवाइड करते हैं तो 1 आता है और 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी कोस थीटा में। माइनस का साइन थीटा से साइन थीटा गया 1। एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, कोस थीटा 1 से मान लिया इसको 1 से डिवाइड किया कोस थीटा की मल्टीप्लाई 1 में, कोस थीटा से कोस थीटा 1 की साइन थीटा में, कोस थीटा से कोस थीटा 1 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर आपने पढ़ा हुआ है, अभी अभी बता के हटा हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए अगर मैं इसको 1 मान लूं, यानी कि पूरा का पूरा ये वाला जो हिस्सा है इसको अगर a मान लूं और इसको मान लूं b, तो ये a स्क्वायर a माइनस बी लिखा हुआ है, और यहां पर लिखा है पूरा का पूरा a और प्लस का b, यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ए स्क्वायर यानी कि साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ऊपर का, और नीचे का हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये दोस्तों जब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 1 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, सेम टू सेम। इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, आज ही बताई थी आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 1 से और ये माइनस का 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा यहाँ 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये तो कैंसिल आउट हो गए, 1 और माइनस का 1 गए, ये बचा यहाँ, इससे ये चला गया, आंसर क्या बचा 2 आंसर। बड़ा ही इजी है दोस्तों, एक एक स्टेप्स को ध्यान से क्लियर करते जाइएगा, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे भी।
दोस्तों कुछ क्वेश्चन है इसमें आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। मैं एक दो क्वेश्चन और करवा दूंगा, क्योंकि दोस्तों अगर सारे करवाऊंगा फिर क्या होगा, वीडियो थोड़ा लंबी बन जाएगी। लेकिन अगर आप सबको कोई भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर और कुछ भी अगर कुछ मेथड से हो, फेसबुक वगैरह पे दोस्तों आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पे गगन तोमर के नाम से सर्च मार लीजिएगा, आईडी मिल जाएगी आपको, वहां पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, sin π/6। अगर कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा दोस्तों, उसको सोल्व कर दिया जाएगा बाद में। ये लास्ट क्वेश्चन है, माइनस का tan³ π/4। इसकी वैल्यू बतानी है दोस्तों। पाई की वैल्यू होती है दोस्तों 180, यानी कि sin 180/6 प्लस cos 180/3 माइनस का tan³ 180/4। 6 से इसको काटेंगे दोस्तों 180 को आएगा sin 30। 3 से इसको काटेंगे दोस्तों आएगा cos 60। इससे दोस्तों इसको काटेंगे तो आएगा 45। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। दोस्तों टेबल जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हर क्वेश्चन में दोस्तों आपको इनकी वैल्यू वगैरह क्या रखनी पड़ेगी फिर, है ना। हर क्वेश्चन में आएंगे दोस्तों ये। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 30 की होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस का tan 45 होता है 1, और ये 1 की क्यूब तो कितने भी कर लो 1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 1/2 और 1/2। दोस्तों ये तो इसको पूरे को 1 कर लीजिए आप, और 1 - 1 होता है 0। अगर ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल खोल के करना है, तो दोस्तों वो भी बता देंगे हम। जैसे देखिएगा 1/2 प्लस का 1/2 माइनस का 1, एलसीएम ले लीजिएगा इसका। 2 से इसको भाग देंगे 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड करेंगे 2 को, 2 आएगा, और 2 एकम 2। 1 और 1 होते हैं 2, और 2 - 2 होते हैं 0। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी दोस्तों आज की वीडियो। अगर दोस्तों आपको कुछ भी फायदा मिला हो दोस्तों वीडियो से, और कुछ हेल्प मिली हो, तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि कोई आपका फ्रेंड वगैरह हो, या फिर कोई भी दोस्तों कमजोर छात्र है, यानी कि कमजोर स्टूडेंट है कोई भी, तो दोस्तों उसके पास वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों एकदम बेस बना के चलेंगे, और एकदम हाई टॉप लेवल पे लेके जाएंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी चीज आराम आराम से धीरे धीरे से जो है प्यार को बढ़ाएंगे, है ना। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।